कहो तो इस शेर को मैं एक लाइन में ट्रांसलेट कर देता हूं। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए बुलेट बांधना नहीं भूलता। ये शेर का रियल मतलब यही है। ठीक है, तो ये कोएंजाइम, इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर, किडनी और स्नायु में रहता है। जैसे घुटने के स्नायु में जब कोएंजाइम कम होगा, लुब्रिकेंट कम बनेगा, गाली घिसना शुरू होगा। ये जवाबदार है। कितने लोगों को बीमारी है घर में? कहीं ना कहीं घर में एक इंसान को बीमारी जिसकी उम्र है। वजह कोएंजाइम। जब ये सर्वाइकल या कमर के स्नायु में कम हुआ तो रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो सकती है। और हार्ट में कम हुआ तो हार्ट प्रॉब्लम, लीवर में कम हुआ लीवर, किडनी में कम हुआ किडनी। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की महान खोज उम्र के हिसाब से फॉलो करिए। 30 के बाद 1, 40 के बाद 2 गोली खाना ही है। रिवाइज कर दो। टॉक्सिक फ्लश साल में 3 बार, बायोप्रेडेटर 18 के बाद 1 गोली, 40 के बाद 2, उम्र के हिसाब से खाना है। कोएंजाइम उम्र के हिसाब से 30 के बाद 1, 40 के बाद 2 खाना ही है। नेक्स्ट, हमारे शरीर के सेल को 46 पोषक तत्व चाहिए, 46। लेकिन हम खाते क्या है? जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, पाव भाजी, बर्गर वगैरह वगैरह, पानी पूरी, रगड़ा पेटी, ये सब खाते फास्ट फूड। ये बहुत बढ़िया होता है, टेस्टी होता है। देखो मुंह में पानी आया होगा क्योंकि बहुत देर पहले खाया है कि नहीं? मुंह में पानी आया होगा तो पानी पीने की जरूरत है क्या? हाँ, जब पानी की प्यास लगे तो अच्छे से खाने को याद करिए। ठीक है, तो ये जो फास्ट फूड है इसको जंक फूड कहते हैं, जिससे हेल्थ खराब होती है। लेकिन ये बात अर्ध सत्य है। पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर वगैरह से हेल्थ सिर्फ खराब इसीलिए होती है कि हमारे शरीर को जो 46 पोषक तत्व चाहिए वो उसमें नहीं है। काश पाव भाजी में 46 पोषक तत्व होते तो पाव भाजी नुकसान करता क्या? पानी पूरी नुकसान करती? नहीं। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था? एक बीमारी, 2 कारण, पोषक तत्व का अभाव सेल्स को गड़बड़ी में लाएगा। ओके, इसीलिए समझदार आदमी घर का खाना खाता है। मैं तो टिफिन लेके ही निकलता हूं। बोलते रहो, ठीक है, घर के खाने से 20, 25, 30, 35 मिलेगा, लेकिन 46 नहीं मिलेगा। 46 न्यूट्रिशन इस पृथ्वी पे अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में, वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना, ये स्पिरुलिना एक वनस्पति है समंदर की। अकॉर्डिंग टू साइंस 200-250 करोड़ साल पहले ये समंदर में उत्पन्न हुई थी। कछुआ जिसको खाता है, टॉर्टोइस, इसीलिए वो 300 से 500 साल जीता है। अपने जीवन में शायद ही कभी बीमार गिरता है। और 70 से 100 साल की उम्र के बीच बच्चा पैदा करता है। अब कोई 70 साल वाला ज्यादा ना सोचे। ओके, तो हमारी खाने की मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए 5 साल की उम्र के बाद ये स्पिरुलिना की आधी गोली लेनी चाहिए। इसकी 35 अलग अलग प्रजाति होती है। उसमें से सबसे ऊंची प्रजाति स्पिरुलिना की है, जिसका नाम है स्पिरुलिना ब्रिटेशियस, जो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सामी के जरिए ही मिलता है। सिर्फ तो 5 साल की उम्र के बाद खाने की मिस्टेक को करेक्ट करने बच्चे को आधी गोली देनी चाहिए। तो बच्चा मिस्टेक क्या करता है तो मालूम है ना? मैगी, कुरकुरे, वेफर्स, केक, चॉकलेट, ये क्या है? फास्ट फूड है। क्या आप कोई बच्चे को इन चीज खाने से रोक सकते हैं क्या? नहीं। अगर बच्चों को उन चीजों को खाने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप साथ में ये देंगे तो बच्चा वो तो खाएगा ही,
आप कम करा सकते खाना उसका, लेकिन रोक नहीं सकते। लेकिन उसको हेल्थ मेंटेन करना है तो ये लेना चाहिए। 5 साल के बाद आधी गोली, 10 के बाद 1, और 15 साल की उम्र के बाद 1-1 गोली 2 बार सबको खाना चाहिए। तो 15 के ऊपर वाले जो भी है यहां पर, तो ये सबको खाना है। क्लियर? ओके। रूल नंबर 2 हो गया। कोएंजाइम सेल्स को यंग रखता है, ये सेल्स को पोषण देता है, और हमारे सेल्स को विटामिन चाहिए शरीर को, लेकिन हम जो खाना खाते हैं उसमें उचित मात्रा में विटामिन मिलता नहीं है। आप कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाइए और वहां पे देखिए 70 साल की फॉरेनर बुढ़ी लेडी, उसको बुढ़ी कह दो तो वो बोलेगी दौड़ के बता मेरे साथ। हाँ। तो 70 साल की बुढ़ी लेडी इतना बोझा उठा के खुद टनाटन चलती है। यहाँ तो आदमी 50 का हो गया तो 4 लोग ट्रेन में छोड़ने जाएंगे, बाजू वालों को जरा इनको उतार देना कर लेंगे, वही अब इस तरह के साथ उतारना। हाँ, माँ को बोलते संभाल के जाना, बाबूजी को बोले संभाल के जाना, तो उसको कौन बोलता है संभाल के जाना? वो तो निकल गई संभाल के खुद को सामान के साथ। हाँ? और ऐसे लोगों को आप देखोगे कहीं खाते हुए देखो उनको, कहीं बर्गर खा रहे, कहीं कुछ खा रहे, लेकिन उसके बाद अपना एक झोला निकालेंगे, एक डब्बी निकालेंगे, एक गोली मुंह में डालेंगे, 1-2 गोली डालेंगे और ऊपर पानी पिएंगे। वो गोली क्या है? मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन। वहां पे हर इंसान मल्टीविटामिन खाता है, हर इंसान खाता है। आप देखो फॉरेन से आपका कोई रिलेटिव है तो क्या लेके आया? मल्टीविटामिन। कितनों को पता है कि आपका परिचित मल्टीविटामिन लेके आया? सबको पता है। गोली लेके आते हैं ना फॉरेन से, लेकिन जब वो यहां से गया था तो उसे पता नहीं था ये गोली खाने का, वहां लोगों को देखकर सीख गया। तो आप हम बोल रहे तो सीखो ना नहीं? सिंपल बात है। ओके। अब मल्टीविटामिन मार्केट में बहुत है, बहुत सारी, लेकिन सामी की मल्टीविटामिन स्पेशल है क्योंकि 2 लेयर है इसकी। इसकी एक लेयर आंतड़ी में डिजोल्व होती है, एक लेयर स्टमक में डिजोल्व होती है। पूरा पैसा पूरा फायदा, क्योंकि मल्टीविटामिन अगर स्टमक में डिजोल्व होगी तो कई ऐसे तत्व है जिसका फायदा आपको नहीं मिलता है, इसलिए डिजाइनिंग की गई गोली है। पहली लेयर में 13 चीजें हैं। देखिए, बी ग्रुप के विटामिन छिलकों में होता है, वो तो हम तो छिलने की आदत वाले, इसलिए मिलेगा नहीं हमें, बराबर? ओके। कुक फूड खाने की आदत है तो हार्डली मिलेगा। उसके बाद बायोटीन, पता है बायोटीन क्या है? बायोटीन आपके हेयर, नाखून दोनों को अच्छा रखता है। लोग कहता है हेयर फॉल, हेयर फॉल, हेयर फॉल, नाखून, नाखून। इतना ही यहाँ यही खड़े होइए। देखो नाखून, बायोटीन अच्छा है तो नाखून की हेल्थ पता चलेगी। ये नाखून मेरा दबा के देखिए, ऐसे दबाइए, देखो नहीं, देखो ये अंगूठे के नाखून जैसा है, तो अंगूठे का कैसा है ना? हार्ड है, मतलब उंगली का नाखून अंगूठे जैसा कड़क है। क्यों? ये हेल्थ की निशानी है। बायोटीन ठीक रहेगा, बाल ठीक है मेरे? तो बायोटीन की जब कमी शुरू होती है जिस उम्र से, नाखून और बाल खराब होने शुरू होते हैं। ओके, ये बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें है। विटामिन ए आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी तो मिलता ही नहीं हमको, धूप में जाते नहीं, तो विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सब मिनरल्स जो इसमें है, बायोटीन एब्जॉर्ब में हेल्प करता है। बी ग्रुप के विटामिन है, फॉलिक एसिड, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें है। रोज 18 साल की उम्र के बाद 1 गोली। तो अभी तक जितना सीखा उसका हम निचोड़ रिवाइज कर देंगे एक बार। रोज खाने के प्रोडक्ट में बायो प्रोटेक्टेड 18 के बाद 1, 40 के बाद 2,
CO2 30 के बाद 1, 40 के बाद 2, स्पिरुलिना 5 के बाद आधी, 10 के बाद 1, 15 के बाद 2, और मल्टीविटामिन रोज 1। ये हमें रूटीन में खाना है। क्या ये बीमार आदमी को भी खाना चाहिए या सिर्फ हेल्दी को? हेल्दी आदमी को ये हेल्दी रखने में मदद करेगा, लेकिन बीमार आदमी की भी एक ही बीमारी, वो है सेल, उस पे काम करेगा। तो उसे जो बीमारी पता है उसमें आराम मिलना शुरू होगा। उसे क्या पता है? शुगर। लेकिन आपको क्या पता है? पेनक्रियास, पेनक्रियास यानी सेल। उसे क्या पता है? बीपी। आपको क्या पता है? आर्टरी। उसे क्या पता है? आर्थराइटिस। आपको क्या पता है? गादी। उसे क्या पता है? कैंसर। आपको क्या पता है? डीएनए। जो आपको पता है वो रूट है। जब रूट पे काम करेगा तो बीमारी में आराम मिलेगा। yes, तो इसका मतलब आपको जो पता है वो तो किसी को पता नहीं है ना। yes. तो फिर बताओ ना, लापता क्यों रहते हो? बताओ। क्लियर? चलिए, तो हमने पहला देखा टॉक्सिन, दूसरा न्यूट्रिशन। एक बीमारी दो कारण हुआ। अब ये बात एक बीमारी दो कारण हेल्दी आदमी फॉलो करे, इस फॉर्मूले को, पूरा प्रोसेस को, हेल्दी रहेगा। बीमार फॉलो करे, बीमारी में से बाहर आएगा। लेकिन जो ऑलरेडी कुछ बीमारी में फंसे हैं, इसके अलावा उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? अभी हम इसमें भी बीमार और हेल्दी दोनों को कवर करेंगे। जैसे मैंने कहा था, टॉक्सी प्लस कैसा प्रोडक्ट है? जबरदस्त नहीं, महीने में, साल में 3 बार खाए। साल में 3 बार खाओ तो आप जबरदस्त हो। आप जबरदस्त हो। ओके, आंखों के लिए, आंखों की कई बीमारी होती है। एक बीमारी ऐसी है, मेरी आंखों में मत देखो नहीं तो तुमको भी हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस, आंख आने की बीमारी। और कोई बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं। आंख आती है ना, आंख में देखने से आंख आती है, बीमारी है, वायरल डिसीज है। तो मैं आंख की बात कर रहा हूं। इन दिनों लाइफस्टाइल में हर आदमी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। लाइफस्टाइल में, मॉडर्न जमाने में हर आदमी पार्ट टाइम जॉब करता है। या मुझे नहीं लगता कोई बैठा होगा जो पार्ट टाइम जॉब नहीं करता होगा, फुल टाइम के साथ। और वो पार्ट टाइम जॉब है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप गपशप, पूरे दिन लगाने लगे, उंगली कर रहे, उंगली कर रहे, उंगली कर रहे, उंगली कर रहे। कितनी उंगली करोगे अभी? उंगली कर करके जिंदगी बेकार कर दी है कि नहीं? तेरी पूरा टाइम ही उसमें बर्बाद कर दिया। जिंदगी का कीमती समय चला गया वही व्हाट्सएप की जॉब में, रोज 3 घंटा काम। क्या करोगे आप जिंदगी में? ये व्हाट्सएप एक भारी बीमारी है। ये सिर्फ या हम लोगों को लगी ऐसा मत समझो, हमारे से ज्यादा फॉरेन में लगी पड़ी है। आदमी सब भूल के जाके कोने में बैठा कर रहा है, उधर लगा है। हम लोग ने देखा, हाँ भूषण जी वहां देखिए, सबके पास एप्पल फोन है उधर। हमसे भारी बीमार है उधर। हम लोग 3 घंटा, हम लोग 6 घंटा पार्ट टाइम में। इतनी भारी बीमारी है वहां पर। अब ऐसा है, कोई कहेगा कि मेरी नानी गांव में रहती है, 80 साल की है, बिना चश्मे से पढ़ती है। तो मैंने कहा क्या सरप्राइज है, जवानी में आंख का उपयोग किया नहीं, अभी भी तो नहीं कर रही है कि नहीं? तो पुराने जमाने में था क्या, लोग जल्दी सो जाते थे। लाइट जो है, लाइट, हम कभी भी लाइट को देखते नहीं थे। मॉडर्न जमाने में हमने लाइट को देखना शुरू किया, तब से आंख की बीमारी बढ़ी। हम मोबाइल में लाइट को देखते हैं। अभी आप लाइट देख रहे हैं, कंप्यूटर पे लाइट देखते हैं, लाइट को देखते हैं। पहले पोस्टर देखते थे, अब लाइट देखते हैं। अब पोस्टर लाइट वाले लगते हैं, नियॉन लाइट वाले पोस्टर लगते। तो जब से लाइट देखना शुरू किया है तब से आंख की बीमारियां बढ़ी। उसमें सबसे भारी प्रॉब्लम वो है मोबाइल, ब्लू लाइट।
अगर 3 घंटे तक जो भी आदमी रोज इस पार्ट टाइम जॉब में लगा रहेगा, तो जिनकी उम्र आज 35 के करीब है वो 50 का हो जाएगा। तो हर 3 में से एक आदमी को रात को नहीं दिखेगा। लोग बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि दिखता नहीं है। पहले बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि लाइट नहीं थी, है ना, लाइट नहीं थी पहले। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी आंख खराब ना हो, तो बड़े से बड़े आंख के डॉक्टर को कंसल्ट करिए जाके। तो बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको लिख के देगा 30 mg लूटीन आंख को बचाने के लिए। लेकिन पूरे पृथ्वी पर ओनली सामी के पास रियल आंख का प्रोडक्ट है। क्योंकि ये लूटीन नहीं है, ये जिया लूटीन है। 100 mg, हाईएस्ट 30 mg लूटीन दिया जाता है, 100 mg जिया लूटीन। जिया लूटीन है क्या? हमारे ब्लड प्लाज्मा में जियाग्रांथी में लूटीन 1:5 रेशियो में रहता है। जब ये कम होने लगता है तो आंख संबंधित प्रॉब्लम शुरू होते हैं। एग्जैक्टली वही प्रोपोर्शन में 100 mg आपको ये दिया जाता है। 7 दिनों में फर्क दिखता है आंखों में, 7 दिनों में, 7 days। लेकिन जिस तरह मैंने आपकी मध्य प्रदेश के लिए टॉक्सी कहा था, उसी तरह आपकी हेडलाइट दोनों आंखें, गाड़ी को सर्विसिंग करनी है, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट भी है ना आंखें। ये हेडलाइट को ठीक रखने के लिए इसको भी साल में 3 बोतल खाइए, रोज 1 गोली। 12 साल की उम्र के बाद साल में 3 बोतल। पार्ट टाइम जॉब कर सकते ना फिर, लेकिन कम करेंगे तो समय का उपयोग होगा कुछ और। क्लियर? 12 साल के बाद चश्मे के नंबर बढ़ने में रोकने में मदद करेगा। अच्छी आंखें तो जिंदगी में खराब नहीं होगी। आंख संबंधित समस्या में मिराकल है। नेक्स्ट, लाइकोपिन। अभी इसमें स्टोरी ऐसी है कि अपनी कंपनी ने एक महान रिसर्च किया रशिया में। रशिया में रिसर्च इसलिए किया कि कंपनी रशिया में भी है, दुनिया के सभी बड़े देशों में कंपनी का बड़ा सेटअप है। अभी तक लाइकोपिन टोमेटो वगैरह से निकाला जाता था, लेकिन टोमेटो से निकाला हुआ लाइकोपिन ज्यादा समय स्टेबल नहीं रहता, उसकी इफेक्टिवनेस कम होने लगती है। अपने कंपनी ने रशिया के गैकफ्रूट, GAC, गैकफ्रूट, रशिया के गैकफ्रूट से लाइकोपिन निकाला। लाइकोपिन एंड बेटा कैरोटीन दोनों उसमें है। नेचुरली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। ये अपनी कंपनी का इन्वेंशन है, पेटेंट है, और सामी के अलावा ये किसी के पास नहीं है। यानी ये दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी ने नहीं दिया। जिसको भी लेना पड़ेगा सामी डायरेक्ट के बैनर पे लेना पड़ेगा इसको पूरे दुनिया में। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने आकर जिया रूटीन के लिए और इसके लिए ऑफर रखी हुई है कंपनी को। तो कंपनी ने कहा नहीं, हम मिशन हिंदुस्तान में इसको रखेंगे। तो आपको बता दूं मिशन हिंदुस्तान क्या है। मिशन हिंदुस्तान ये कि लोग बीमार न गिरे तो इतनी दवाई नहीं खानी पड़ेगी, और हर गली से पैसा फॉरेन जा रहा है और वो जाना रुकेगा तो डॉलर के रेट 50% गिर जाएंगे, क्योंकि सारी आर्टिफिशियल केमिस्ट्री चेंज पैटर्न फॉरेन की है, पैसा फॉरेन जा रहा है। पैन के अंदर एक स्प्रिंग टिक टिक करती है, लेकिन हार्ट में ऐसी स्प्रिंग लगा दो तो 1.5 लाख रुपया 45,000 फॉरेन गया। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी पैसा फॉरेन भेज रहा है, हर आदमी डॉलर को महंगा कर रहा है। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी का योगदान है डॉलर को महंगा करने में। लेकिन आज के बाद यहाँ बैठा हुआ हर आदमी डॉलर को सस्ता करने में लग जाएगा। तो हाँ, लाइकोपिन की बात, तो ये इसके ऊपर कंपनी ने खूब रिसर्च किए, खूब रिसर्च पेपर तैयार किए, खूब लोगों पे प्रयोग किए।
प्रयोग के बाद कंपनी को पता चला इससे क्या क्या फायदा होता है। तो नंबर 1 कि इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, शुक्राणु की कमी, स्पर्म काउंट कम है, इससे वृद्धि होती है, प्रूव किया। जेंट्स को प्रोस्टेट की बीमारी है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, उसमें हेल्प करता है। लेडीज का ब्लैडर वीक होता है, खांसने पे यूरिन ड्रॉप निकलती है, ऐसे केस में हेल्प करता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हार्ट को सुरक्षित रखता है, प्लस ये एंटी कैंसरस भी है। साल में 1-2 बॉटल इसको भी खाना है तो खा सकते हैं, लेकिन इसको मैं रेगुलर खाने के लिए नहीं कहूंगा। ये तो मामला सबके पॉकेट का है, सबकी सोच का है, सबके जीवन का है, और कैसे जीना उसके ऊपर आधारित है। हमारा काम सिखाना है, जो सिखाते हैं वो हम फॉलो करते हैं। ऑस्टियो स्ट्रॉन्ग, ये प्रोडक्ट स्पेशली 40 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए डिजाइनिंग किया गया प्रोडक्ट है, ओनली फॉर लेडीज, ध्यान रखना। आदमी खाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसे आदमी कहना कि नहीं ये प्रॉब्लम है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। 40 साल की ऊपर की महिलाओं के लिए डिजाइनिंग किया गया पृथ्वी का पहला नेचुरल हार्मोनल बैलेंस का प्रोडक्ट है। आज से 20 साल पहले एलोपैथी में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आई थी, बहुत रिजल्ट ना होने के कारण ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। 40 साल के पहले लेडीज का आकार 40 साल पहले लेडीज का आकार ऐसे सीधे वी ग्लास जैसा होता है, ऐसा, बराबर 40 साल, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से। लेकिन जब उम्र 40 क्रॉस होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, तो लेडीज का आकार उल्टे वी ग्लास जैसा शुरू होता है, ये फैलने लगता है। एस्ट्रोजन कम होने से बोन का कैल्शियम निकलता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऐसा हो जाता है, पहले ऐसा था। और 40 के करीब हार्मोनल चेंज होता है। जब हार्मोनल चेंज होता है तो स्त्री के अंदर मानसिक स्थिति बदल जाती है। तभी क्या होता है, कभी ठंडी लगना, कभी भूख, कभी ठंडी लगना, कभी गर्मी लगना, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी प्यार तो कभी पागलपन। तो आदमी कहता है तू पहले जैसी नहीं रही। ये हार्मोनल चेंज, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, और यही वो उम्र है जब कोर्ट में केस जाता है डिवोर्स के लिए। कोर्ट में केस जाता है डिवोर्स के लिए, देख लीजिए, इंक्वायरी करिए। आदमी कहता है कोर्ट में केस जाता है, वकील बोला कैसे तो जान छुड़ाओ इससे, मैंने नहीं सोचा था ये ऐसी निकलेगी। ठीक है, मैंगो की पार्टी है, मैंगो की पार्टी लाए क्या, कैसे निकलेगी? बोलता मैंने नहीं सोचा था ऐसी निकलेगी, जान छुड़ाओ इससे, कैसे तो जान छुड़ाओ। वकील बोलेगा ठीक है मैं केस लड़ता हूं, तुमको डिवोर्स दिलाता हूं। फिर वकील ने डिवोर्स दिलाया, आदमी बोलेगा अभी मैं आजाद, दूसरी शादी करूंगा। अब कौन सी उम्र की ढूंढेगा वो? वही उम्र की ना, फिर वही उम्र की, करीब करीब वही उम्र की रहेगी। लो अब और खतरनाक हार्मोनल बैलेंस आए। हाँ, अब क्या करोगे? अब तो ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे, ना इससे जमती है ना उससे जमती है। उससे जमा सकते थे, इसे जमा ही नहीं सकते। इसलिए एक ही मैसेज आपको, नो एक्सपेरिमेंट, जो जहां है खुश रहो, नहीं तो दुखी हो जाओगे। ये मोड़ जीवन में आएगा, सबके जीवन में आता है, करीब करीब 100 में से 98 लोगों के जीवन में ये मोड़ आता है। लेडीज जेंट्स के भी ये मोड़ आता ही है, जहां लगता है कि गलत चॉइस हो गई, दोनों को लगता है। लेकिन चॉइस जो है वही चॉइस है, उसको सही बनाना यही जिंदगी है। तो जब ऐसी मानसिक स्थिति चल रही है,
जब ऐसी मानसिक स्थिति चल रही है तो उस वक्त लेडीज को एक गोली 2 बार खाना चाहिए। इसका रिजल्ट आता है 3 महीने में, कोर्ट का रिजल्ट आता है 6 महीने में। अभी बताइए वकील फास्ट की आप फास्ट हो तो वकील को ये प्रोडक्ट देना सिखा दो ना। उसके बाद भी कोई अगर बोलता है तो ठीक है, डिवोर्स दिलाने का उसको। प्रोग्राम की शुरुआत करें। पीछे जो लोग हैं जरा बैठ जाएंगे फटाफट। ओके, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मुझे ऐसा लगता है जोरदार तालियों से होनी चाहिए, क्योंकि ताली के बिना प्रोग्राम को मजा आता, जोर से बोलो मजा आता। ओके, क्योंकि आज ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है। आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप लोगों को 100% ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आने वाले दिनों में ये जो हॉल है वो भी कम गिरने वाला है, क्योंकि आपके लोग, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब का ट्रेनिंग लेने के लिए। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्योंकि आने वाले प्रोग्राम में अभी तो हॉल पूरा हाउसफुल है, बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए, हिंदुस्तान में छा चुके हैं सामी के माध्यम से, और आज टॉपर नंबर 1 पे थे, नंबर 1 पे है और नंबर 1 पर रहने वाले हैं। हमारे साथ सीसीएम जो सब उनको जानते हैं, मुझे लगता है सब लोग खड़ा होके अपने जगह पे खड़े होके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डॉक्टर जयेश पटेल साहब। स्वास्थ्य की दुनिया में स्वागत है। आपने देखा कि कुछ 8-10 लोग स्टेज पे आए थे, जो लोगों ने अपने जीवन में हेल्थ मिशन अपनाया है और लोगों के जीवन में भी लाने की कोशिश की है, जिसके बदौलत आज इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आज का हमारा मिशन ये है, हेल्दी इंडिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम चाहते हैं कि इंडिया दुनिया में नंबर 1 बने और हम हिंदुस्तानियों का जीवन अच्छा बने, तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम अपने जीवन में कभी भी बीमार ना गिरे। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है, कोई भी गली में जाइए, आलीशान मेडिकल स्टोर दिख रहे हैं। इन दिनों मेडिकल स्टोर ज्वेलरी शॉप जैसे लगते हैं और गोलियां मोती जैसी लगती है। मेडिकल स्टोर का बढ़ने का मतलब क्या है? बड़ा आसान मतलब है कि हर गलियों में मरीज बढ़ रहे हैं। हर गलियों में मरीज बढ़ने का मतलब क्या है? दवाइयां ज्यादा बिक रही है। दवाइयां ज्यादा बिकने का मतलब क्या है?
कि सारी एलोपैथी दवाई की पैटेंट फॉरेनर के पास है, फॉरेन कंपनी के पास है। इसका मतलब हर गली से पैसा फॉरेन जा रहा है, इसलिए डॉलर महंगा है। सही बात है? yes. अगर हम हेल्दी रहना सीख ले तो दवाई की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम बीमार गिरते हैं। अगर हम बीमारी ना गिरे तो दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमने दो जमाने की बात लिखी है, लेकिन इसके पहले भी एक जमाना था। लेकिन एक जमाना आया, ये वाला जमाना। ये जो जमाना है पास्ट, पास्ट का मतलब आज से 50 साल पहले के 150 साल, आज से 50 साल पहले के 150 साल, उसमें ये था। इसका मतलब और 200 साल पहले क्या था? और 200 साल पहले ये बीमारियां भी नहीं थी इतनी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये बीमारियां बढ़ी। ये बीमारी क्या, आप देखो, जब मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वुफिंग कफ, डिप्थेरिया देखा जाए तो ये सब इंफेक्शन डिजीज है। अब ये होने की वजह कहां से शुरू हुई कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, केमिकल नहीं था, इंसान बड़ा सरल था। लेकिन समय के साथ कंपटीशन की दौड़ में हर आदमी बन गया बिजनेसमैन। उस बिजनेसमैन के दौड़ में यह हुआ कि हर आदमी फोकस प्रोडक्शन को करने लगा, फोकस सेल को करने लगा। तो सबसे पहले इसकी फोकस किसानों ने भी किया। खेतों में कीटाणुनाशक यूज होने लगे। जैसे जैसे कीटाणुनाशक यूज होने लगे, सेम स्टोरी मच्छर वाली, कि पहले जेट मेट लगाते थे तो मच्छर भाग जाते थे, फिर वो आया डबल पावर, ट्रिपल पावर, फिर अभी वो कागज जलाता था। अभी जो है कागज जलाया जाता है। यानी कि पहले वो मच्छर भाग जाते थे, लेकिन उसकी जो जनरेशन बच गई आने वाली जनरेशन उस पहले वाले जेट मेट से इम्यून हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी एक कहानी बनी कि लुईस पास्चर नाम के एक आदमी ने जर्म थियरी ढूंढी, जो हम लोग ने स्कूल में पढ़ा है। यस और नो? यस। तो उसने जर्म थियरी ढूंढी और दुनिया जर्म्स के पीछे निकल गई। जैसे जैसे एंटीबायोटिक ढूंढते गए, एंटीबायोटिक ढूंढी तो काम करती थी एंटीबायोटिक, लेकिन बचे हुए वायरस बैक्टीरिया और स्ट्रॉन्ग होके आते थे। फिर उसके लिए और स्ट्रॉन्ग दवाई बनाओ, बचे हुए और स्ट्रॉन्ग होके आते थे, नहीं फसल। ऐसा करते करते आज साइंस उस मुकाम पर पहुंच गया है कि बड़ा मुश्किल होता है कि किस प्रकार का इंफेक्शन यही ढूंढना। तो ये दौर निकल गया, लेकिन इस दौर के साथ जमाना बड़ा तेजी से आगे बढ़ा। और ये तेजी से आगे बढ़ने में पिछले 50 सालों में और पिछले 20 सालों में ज्यादा, पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा, पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल चेंज हुई है। लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? तो क्या पहले कोई स्टाइल नहीं थी लाइफ में? थी। पहले की स्टाइल बड़ी सिंपल थी, इसलिए उसको लाइफस्टाइल नहीं कहते थे। ये लाइट बहुत साल पहले लाइट नहीं थी। आज से 100 साल पहले, 80 साल पहले लोग दिया जलाते थे, लाइट पूरी हो जाती थी। सूरज डूबा, लाइट पूरी, है कि नहीं? एंटरटेनमेंट कुछ ना होने के कारण पुराने जमाने में कि बच्चे बहुत होते थे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब बच्चे के लिए ही टाइम नहीं है पैदा करने के लिए। मॉडर्न लाइफस्टाइल है भाई। आपको इतने लोग मिलेंगे आज की तारीख में जिनको बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जीना चाहते हैं। तो इसका मतलब बच्चे क्या जीने नहीं देते क्या? मतलब यह हुआ ना कि बच्चा आ जाएगा तो जीने नहीं देगा, लेकिन बच्चे के बिना जीवन है क्या? नहीं। ये बात उन लोगों को समझ में बाद में आएगी, बुढ़ापे में। चलिए बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की। ये लाइफस्टाइल के चक्कर में ऐसी बीमारियां आई। तो पुरानी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि आदमी टाइम पे खाता था, टाइम पे सोता था, टाइम पे उठता था। लेकिन हम मॉडर्न लाइफस्टाइल उसे कहेंगे जहां खाने का वक्त फिक्स नहीं है, सोने का वक्त फिक्स नहीं है, काम का वक्त भी फिक्स नहीं है, जीवन में कोई रूटीन ही नहीं है। आज जिस तरह जिए कल उस तरह नहीं जिएंगे,
और कल जिस तरह जिएगे परसों उस तरह नहीं जिएगे। तो रोज अलग तरीके से जीना, ये है लाइफस्टाइल। और ये लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर के अंदर बड़ी गड़बड़ी होती है। तो देखिए लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज में हार्ट की बीमारियां बहुत बड़ी, कार्डियोवास्कुलर। क्यों? बड़ा तनाव है। सबसे बड़ा समस्या है कि ट्रेन पकड़ो और चर्चगेट जाओ, मलाड से या कांदीवली से या अंधेरी से, है कि नहीं? तनाव शुरू होता है। जिंदगी के हर दौर पे तनाव है। खान पान का ठिकाना नहीं है, इसीलिए देखिए सब डिसीज बढ़ी। कैंसर बढ़ा, डायबिटीज बढ़ गया, हाइपरटेंशन बढ़ गया, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि हमें धूप मिलता ही नहीं है। देखिए अल्जाइमर यानी याददाश्त, याद ही नहीं रहता इन दिनों किसी को पैसा देना है तो उसको अल्जाइमर कहते हैं। हाँ, याददाश्त प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। स्ट्रोक यानी पैरालाइज स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, अस्थमा, मोटापा। मोटापा मॉडर्न जमाने की देन है, क्योंकि इस जमाने में हम लोग बर्गर, पिज्जा ये सब खा रहे हैं। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका घुटना। घुटने की बीमारी कितनी कॉमन है? जहां देखो वहां नी रिप्लेसमेंट दिख रहा है। तो ये मॉडर्न जमाने की देन है। अभी जो लिस्ट हमने यहाँ पे बनाया है, आप देखिए कहीं ना कहीं आपके मित्र, परिचय या परिवार के मेंबर क्या इसी लिस्ट में आते हैं? yes, काफी लोग इसी लिस्ट में आते हैं। ये वाले लिस्ट में अभी कम लोग हैं। तो इसका मतलब कि क्या यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी इस लिस्ट में आना चाहेगा क्या? नहीं। ये महान लिस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, फिर भी आप इसमें नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग इसीलिए यहाँ आए हो कि आप इस लिस्ट में नहीं आना चाहते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी अगर इस लिस्ट में नहीं आना है तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा बीमारी क्या है। क्या समझना पड़ेगा? बीमारी क्या है। तो मैं एक ही परिभाषा बताता हूं, कहानी यहां पूरी हो जाती है। क्या है? एक बीमारी दो कारण। एक बीमारी दो कारण, इसमें पूरा साइंस आ जाता है। तो वो एक बीमारी क्या है, चलिए उसको पहले समझते हैं, और दो कारण क्या है उसे समझते हैं। ये जो शरीर है हमारा, ये कीमती है? ये कीमती नहीं है, ये अनमोल है। कीमती चीज की भी कीमत लगाई जाती है, अनमोल की कोई कीमत नहीं लगाई जाती है। ये कीमती नहीं है, ये अनमोल है। पृथ्वी का साम्राज्य देकर आप इसको खरीद नहीं सकते। अगर रहने के लिए 4 फ्लैट खरीद सकते हैं आप, जीने के लिए एक शरीर है। इन्वेस्टमेंट 4 फ्लैट में किया, लेकिन ये शरीर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ये शरीर ही नहीं रहेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट किसको काम आएगा? मुझे एक बहुत समझदार आदमी ने एक छोटा सा सवाल पूछा, बड़ा सिंपल सवाल था। मुझे उन्होंने पूछा कि पैसा वाला किसे कहते हैं? अच्छा सवाल है? क्या सवाल था? सवाल ये था कि पैसा वाला किसे कहते हैं? मैंने कहा जो पैसा यूज इस्तेमाल करता पैसा वाला, संभालता है वो तो हर तिजोरी पे बैठा होता है कोबरा। यस और नो? तो मर मर के जी के चमड़ी घिस कर जिंदगी जियोगे, इस चमड़ी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कोबरा बन जाओगे। और ये ऐसा कोबरा एक दिन खुद ही को डसता है। जब रियलाइज होता है तब वक्त निकल गया होता है। जब वक्त निकल जाता है ना, वक्त निकल गया, कैंसर हो गया, वक्त निकल गया। तो जब जिंदगी थोड़ी सी बची है ना, तो जीने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है। तो इसके लिए मैं कहानी कहना चाहूंगा। ये बहुत पुराने समय की बात थी। कहानी आज भी फिट बैठती है कि मछुआरे होते हैं ना, वो नाव लेकर चले जाते हैं रात को, झोल डालकर, मतलब जाल बिछाकर बैठे रहते हैं। सुबह जाल में जितनी मछली है उसको लेकर आते हैं, ऐसा होता है। तो लोग नींद भी वहीं पूरी कर लेते हैं। तो इसी तरह एक मछुआरा था, उसका रोज का रूटीन था कि मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। रोज मछली पकड़ने जाता था। रोज सुबह आके बटोर के लाता था, उसकी वाइफ मार्केट में जाके बेच देती थी। आदमी मछली पकड़े और वाइफ बेचे, ये मच्छी मारों की जिंदगी है।
इसीलिए देखो मछली बेचने वाली लेडीज ज्यादा होती है कंपेयर टू जेंट्स। सही बात है। अब ये मछुआरा के जीवन में ऐसा हुआ कि मछली पकड़ने जा रहा था, रात को अंधेरा था और एक बड़ी पोटली से उसको ठोकर लगी, गिरते गिरते बचा। तो उसने देखा है क्या, तो देखा एक पोटली बांधी हुई थी। उसने उठा लिया, चलो नाव में बैठते हैं, पहले तो झोल डालना मतलब जाल डाल दिए, बाद में देखते हैं। तो जाल डाल दी, नींद नहीं आ रही थी, चलो पोटली खोली जाए। देखा तो पोटली के अंदर बहुत सारे छोटे 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 पत्थर थे। थोड़ी देर ऐसे ही हाथ हिलाया उस पत्थरों में, फिर एक पत्थर लिया समंदर में डाला, पानी की डुबुक करके आवाज आई, दूसरा डाला, तीसरा डाला, ऐसे डालते गया और कुछ ख्यालों में था उस दिन। ऐसे करते करते सुबह हो गई, सूरज की पहली किरण निकली, आखिरी पत्थर हाथ में था, फेंकने जा रहा था और वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि वो पत्थर चमक गया। सूरज की रोशनी गिरते पता चला पत्थर चमक रहा है, तो इसका मतलब वो पत्थर नहीं था, वो डायमंड था। और वो डर गया, चौंक गया, इसलिए कि पूरी रात भर इतने डायमंड फेंक दिए समंदर में, एक एक करके एक ही बचा, एक ही बचा। इसी तरह हम अपनी जिंदगी के हर साल पानी में फेंक रहे हैं। ऐसा फेंकते फेंकते आदमी हो गया 55 का, पता चला हार्ट डिजीज हो गया, पता चला कैंसर हो गया। फिर वो बची हुई थोड़ी सी जिंदगी बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, बेताब होने लगता है। जब जिंदगी हाथ से जाने लगती है तब इंसान जिंदगी को पकड़ने की कोशिश में फिर नहीं पकड़ पाता। देखो कितने लोग पकड़ने की कोशिश वाले पकड़ पाए क्या? कोई 20 लाख में गया, कोई 15 लाख में गया, कोई कैसे गया, आपने देखा अपने जीवन में। क्या ऐसा जीवन यहाँ किसी का होना चाहिए? नहीं। इसीलिए ये शिक्षा दी जा रही है। तो पहले ध्यान से समझिएगा, ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके सब शब्दों को आप लिख लीजिए। एक बीमारी, मैं कह रहा था एक बीमारी, वो एक बीमारी को समझ लीजिए। अगर एक बीमारी को समझ लिया तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बीमारी एक ही है। कैसे? ये हमारा शरीर सेल से बना है। सेल यानी कोश, असंख्य कोश। अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रिलियन सेल से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। हमारे हर पुर्जे सेल से बने हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, बोन हो या ब्लड हो, सब कुछ सेल है। क्लियर? अगर हर चीज सेल से बनी है, अगर आपकी आंख सेल से बनी है तो आंख के सारे सेल हेल्दी रहेंगे तो आंख की बीमारी होगी क्या? नहीं। अगर आपकी किडनी सेल से बनी है, किडनी के सारे सेल हेल्दी रहेंगे तो किडनी की बीमारी होगी क्या? नहीं। अगर घुटने के गादी के सारे सेल हेल्दी रहेंगे तो आर्थराइटिस होगा क्या? नहीं। इसका मतलब पूरी बॉडी सेल से बनी है। बीमारी का एक ही परिभाषा होती है, सेल बीमार तो बॉडी बीमार। बॉडी के जिस हिस्से के सेल में प्रॉब्लम होता है उसके संबंधित लक्षण को बीमारी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर पैंक्रियास ग्रंथि के सेल में परिवर्तन आया तो क्या होता है? शुगर। अरे मुझे बताइए, शुगर बीमारी है कि पैंक्रियास? पैंक्रियास बीमारी है, क्योंकि इसके सेल अगर खराब नहीं होते तो शुगर होता क्या? नहीं। तो शुगर क्या है? सिम्टम है, डिसीज। ये हमारा स्लोगन क्या है? एक ही बीमारी, सेल। पैंक्रियास सेल है, एक ही बीमारी से। आर्टरी के सेल में परिवर्तन आया तो होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है क्या? आर्टरी बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम है। अगर आर्टरी के सेल में खराबी नहीं आती तो प्रेशर नहीं होता। तो आर्टरी के सेल एक ही बीमारी, सेल। इसी तरह थायराइड के सेल में परिवर्तन आया, टीएसएच बढ़ गया, एक ही बीमारी, सेल। घुटने के गादी के सेल में परिवर्तन, आर्थराइटिस हो गया, एक ही बीमारी, सेल। आर्थराइटिस तो सिम्टम है। कैंसर, सेल के डीएनए में चेंज आया तो कैंसर, एक ही बीमारी, सेल। अगर आंतड़ी के सेल के डीएनए में चेंज आएगा तो आंतड़ी का कैंसर होगा। लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट सेल्स के अंदर डीएनए में चेंज आएगा तो ब्रेस्ट कैंसर होगा।
या लंग्स कैंसर जब होगा, लंग्स सेल्स के डीएनए में चेंज आएगा तो लंग्स कैंसर होगा। एक ही बीमारी सेल। क्लियर? तो यहां से लेके नाखून तक जितने भी आपके सेल हैं उसमें परिवर्तन आने के लिए दो ही कारण है बस। अगर ये दो कारण को आप समझ गए और ये दो कारण पे अगर आप काम करना शुरू करो, ये दो कारण पे अगर आप विजय प्राप्त कर लो और ये दो कारण पे अगर आप काबू प्राप्त कर लो तो आप बीमारियों पे काबू पा लोगे। आपको बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाएगी। वो दो कारण क्या है? वो दो कारण क्या है? पहला कारण है, ध्यान दीजिए, टॉक्सिन डिपॉजिट। पहला कारण टॉक्सिनों का शरीर में जमा होना, और दूसरा कारण क्या है? पोषक तत्व का अभाव, डेफिशिएंसी। तो देखिए क्या लिखा है, वन डिजीज टू कॉज, देयर इज ओनली वन डिजीज, मालफंक्शनिंग सेल्स। एक ही बीमारी है, सेल्स का परिवर्तन। कारण दो, वो दो कारण को हम डिटेल देखने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ और चीजों को देखें हम। ओके, देखिए क्या लिखा है कि बीमारी क्या है? एब्सेंस ऑफ डिसीज। ध्यान दीजिए, एब्सेंस ऑफ डिसीज का मतलब हेल्थ नहीं है। बीमारी का अभाव स्वास्थ्य नहीं है। अगर डायबिटीज नहीं है तो क्या आप स्वस्थ है? ऐसा नहीं कह सकते आप। डायबिटीज बीमारी है, लेकिन डायबिटीज नहीं है तो आप स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। अगर प्रेशर नहीं है तो आप स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। आपको पता ही नहीं आप स्वस्थ है कि नहीं, क्योंकि कौन सा सेल कितने लेवल पे खराब हुआ आपको नहीं पता चलता है। इसलिए वाकई में आप हेल्दी हो कि नहीं ये पता लगाने का दुनिया में कोई तरीका ही नहीं है। जो भी बीमारी जिस दिन मालूम पड़ती है वो दिन उसका बीमारी का नहीं रहता, उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ है, तो ये गलत फहमी है, 100% गलत फहमी है। ये गलत फहमी आज दूर हो जाएगी, पक्की बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो हेल्थ क्या है? वाकई में हेल्थ वो है कि आपके सारे सेल्स ऑप्टिमम लेवल पे, यानी कि पूर्ण रूप से कार्य करें तो आप पूर्ण स्वस्थ हो, सारे सेल। लेकिन आपके शरीर के 60 ट्रिलियन सेल्स पूर्ण रूप से कार्य करते हैं कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तो आपको पता ही नहीं है ना। और ये पता लगाने की दुनिया में कोई मशीन भी नहीं बनी है। अगर मशीन बनी होती तो बहुत सारी बीमारी होने के पहले पता चल जाता ना। यस और नो? इसीलिए ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, लेकिन ऐसी एक सिस्टम बनी है आज यहाँ जो आप सीख रहे हैं। अगर इसी सिस्टम को समझ लिया तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अपने जीवन को मजे से जिएगा। अभी नक्की आपको करना है, ये पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको मजे से जीना है कि नहीं। अभी तक मैंने कुछ सिखाया नहीं है, अभी तक तो मैं प्रस्तावना बता रहा हूं। सब्जेक्ट में तो अभी एंटर होने के लिए वक्त है। ओके, चलिए बात कर रहे थे हम लोग टॉक्सिन की। टॉक्सिन का मतलब होता है पॉल्यूशन, टॉक्सिन। तो देखिए हम टॉक्सिन की परिभाषा को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज हम लोग अलग अलग से। हम लोग हवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो हवा नहीं लेता वो इंसान नहीं रहता, उसे मुर्दा कहते हैं। हमारी सांसें चल रही है मतलब हम जिंदा है, और हम जिंदा है इसका मतलब हवा में से धुआं भी ले रहे हैं। टॉक्सिन एंटर हो रहा है हवा के जरिए। पानी के अंदर भी ऐसे कई केमिकल है जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं। खाना, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हवा, पानी और खाना। खाने की बात करें तो सबसे पहले फ्रूट पे आते हैं हम। नासिक चले जाइए, अंगूर पे कितना केमिकल छिड़कते हैं कि उसको धो लो तो भी वो सूखने के बाद फिर व्हाइट कोटिंग दिखता है। कलिंगर वाटरमेलन इंजेक्शन दिया जाता है, तो सारे फ्रूट कहीं ना कहीं केमिकल छिड़क के उसे बचाया जाता है या तो उसे बड़ा बनाया जाता है। अंगूर को बचाने के लिए केमिकल डालते हैं, नहीं तो मार्केट में बिकेगी नहीं छेद वाली अंगूर। सब्जी
लौकी को भी इंजेक्शन देते हैं, दूधी, लौकी यानी दूधी को इंजेक्शन देते हैं। यहां तक कि परवर को कलर लगाया जाता है, गाजर को भी कलर लगाया जाता है। अभी बात करेंगे दाल और गेहूं चावल। आप याद करिए कि आज से 15 साल पहले जो दाल का टेस्ट आता था, ऐसा आता है क्या? आज दाल खाने में उतनी मजा नहीं आती है, नहीं आती। तो दाल केमिकल से, खेतों में केमिकल डाला जाता है, चावल और गेहूं भी। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि गेहूं होता है पंजाब में। पंजाब के अंदर इतना केमिकल गेहूं उगाने के लिए यूज किया गया ताकि पैसा ज्यादा मिले। आज हालत यह है, बठिंडा जाइए, कभी आप गए हो कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं बठिंडा गया हूं। आप देखोगे जमीन हो चुकी है बंजर, और वो केमिकल की वजह से, ध्यान दीजिए, इतना केमिकल यूज करने की वजह से वहां जो पानी भी मिल रहा है ना जमीन में से, उस पानी के लेवल तक केमिकल पहुंच चुका है। आज हाईएस्ट कैंसर रेशियो बठिंडा में है, यानी कि इतना केमिकल यूज किया जाता है। तो आज भी जहां गेहूं उगता है केमिकल यूज होता है, तो इसका मतलब टॉक्सिन जा रहा है। लेकिन मैंने कहा था लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का भी एक पोल्यूशन अपना है। लाइफस्टाइल का भी एक अपना पोल्यूशन है। वो नहीं दिखने वाला पोल्यूशन, उसको ई पोल्यूशन कहते हैं। आपको ई कॉमर्स पता है क्या? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब कोई दुकान नहीं है, आप कोई दुकान से नहीं खरीदते, कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑर्डर दिया, मोबाइल घर पे आया, बेचने वाला भी ऑनलाइन बेच रहा है, वो बता के नहीं बेच रहा है, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पता है ना? उसी तरह ई पोल्यूशन, जो आज मैं आपको बताऊंगा, ई पोल्यूशन नहीं दिखने वाला। जैसे कि 800 प्रकार के डिफरेंट टाइप के रेडिएशन के बीच हम जी रहे हैं। देखो, एक वाईफाई इंटरनेट आता है, आप यहां ऑन करिए, 5-10 मोबाइल चल सकते हैं उसके साथ। लेकिन सैटेलाइट के थ्रू उसके रेस चल रहे हैं, हमारे बॉडी से अभी भी आर पार हो रहे हैं, लगातार मोबाइल। तो दुनिया भर की इतनी फ्रीक्वेंसी चल रही है हमारे चारों तरफ, यानी कि हम ऑलरेडी पोल्यूशन के डब्बे में ही है। जो कितना खतरनाक है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। यहां तक हुआ है कि लगातार फोन यूज करने वाले को धीरे धीरे अल्जाइमर होता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल के बिना जीवन भी नहीं चलता है। अभी अगर हवा के साथ धुआं मिलेगा तो मिलेगा, यही लेना पड़ेगा, ऑप्शन है क्या? नहीं। पानी यही मिलेगा, पीना पड़ेगा, ऑप्शन है क्या? नहीं। खाना यही मिलेगा, यही खाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। इसी तरह अगर ई पोल्यूशन में रहना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ऐसे हालात में रहते हुए तो यही हालात में हमें रहना पड़ेगा, इसके बाहर हम जा नहीं सकते। अगर इसी परिस्थिति में है और इसी हाल में रहे तो डेफिनेटली बीमारी का कारण आपके अंदर जारी है। इसलिए कोई भी नहीं कह सकता मैं हेल्दी हूं, क्योंकि ये सब कारण कहीं ना कहीं सेल को डैमेज कर ही रहे हैं लगातार और करते रहेंगे। लेकिन इसके बचने का उपाय अगर आपको समझ में आया तो यही परिस्थिति में आप अपने आप को बचा सकते हैं। या तो बचा लो या तो फंस जाओ बीमारी में। नक्की आपको करना है, बचना है कि फंसना है? बचना है। तो आज मैं बचने का तरीका बता रहा हूं, फंसने का नहीं। लेकिन जो फंस चुके हैं उसको भी निकालेंगे, डोंट वरी। आगे चले तो जो कारण हमने आपको बताए, क्या बताया? हवा, पानी, खुराक एंड ई पोल्यूशन, इसके अलावा ये सेल्स को डैमेज कर रहे। लेकिन हमारे सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो पोषक तत्व की, हमारे सेल्स की पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट जितनी है, वो रिक्वायरमेंट हमारे रोज के खाने से पूरी नहीं होती है। मान लो एग्जांपल, आपका रोज का खर्चा 3000 है और रोज 1000 रुपया कमा रहे हो, तो 2000 तो रोज कर्जा हो रहा है ना?
इसी तरह रोज पोषक तत्व कम मिल रहे हैं, रोज कम मिल रहे, चाहिए उससे कम मिल रहे। इसके कारण होगा क्या? सेल्स धीरे 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 कमजोर होते जाएगा। फिर क्या होगा? सेल्स में गड़बड़ी। तो पोषक तत्व का अभाव और ये जो 4 कारण बताए उसकी वजह से डायबिटीज, इंडिया में 7 में से 1 आदमी डायबिटीज का शिकार हो सकता है। हिंदुस्तान की बात करें अगर हम, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने 2006 में कहा था कि पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज 2010 में हो गए उतने ही हिंदुस्तान में हो गए। WHO ने 2006 में कहा था और प्रेडिक्शन 2010 के लिए किया था, और हमने करके बताया। अब ये करके बताने की बात थी क्या? इस तरह और एक चैलेंज लगी हुई है इन दिनों कि पूरी दुनिया में जितने कैंसर के मरीज हो गए उतने इंडिया से हो गए। करके बताएंगे क्या? कोई तो हाँ बोला। ठीक है, कभी कभी लोग जोश में हाँ ही बोल देते हैं, जिन्हें ना तो बोलना है। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट डिसीज बढ़ चुकी है। पता है इसका मेन कारण क्या? आगे देखेंगे, फिर भी एक लाइन बता देना चाहूंगा। हमारा हार्ट एक स्नायु है, मसल से हार्ट स्नायु है। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे खाने में प्रोटीन नहीं मिलता। मेन कारण आगे देखेंगे, प्रोटीन का सब्जेक्ट आएगा। ओके, कैंसर बढ़ चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ चुका है, अर्ली प्यूबर्टी यानी कि बच्चियां जो छोटी छोटी बच्ची मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी शुरू हो जाती है 10-11 साल में इन दिनों, अर्ली मेनोपॉज यानी कि बच्चा पैदा करने की ताकत 35-40 के बीच लेडीज खो चुकती है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए। अभी हम बात करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस की। तो सबसे पहले नक्की करिए कि हमारे लाइफ का गोल क्या है, हेल्थ क्या है, फूड क्या लेना चाहिए, नेचुरल क्या है। तो अभी हम उस पर जाएंगे। चलिए यहां देखिए, हमारे शरीर की, ये हम लोग स्कूल में पढ़े हैं ये बात, जिसको कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। एक चैप्टर हुआ करता था बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, बैलेंस्ड डाइट नाम का, स्कूल में। तो बैलेंस्ड डाइट का मतलब हमारे शरीर की 6 रिक्वायरमेंट है: फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। ये 7 रिक्वायरमेंट है टोटल। तो हम लोग पहली बात करें फैट। फैट यानी चर्बी। पता है इसके दिमाग में बहुत चर्बी है। ऐसा क्यों कहते हैं मालूम है आपको? चर्बी एक ऐसा तत्व है जिसको हर सेल स्टोर करता है, इवन ब्रेन सेल भी उसको स्टोर करता है। इसलिए कहावत है चर्बी को ब्रेन सेल भी स्टोर करता है। इसलिए कहते हैं ना इसके दिमाग पे बहुत चर्बी चढ़ी है, वाकई चढ़ती है। चलिए ठीक है। ओके, कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या करता है? फैट हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन अप टू लिमिट। फैट का काम है बॉडी को हीट देना, हीटिंग देता है, फैट हीट देता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपने फ्रूट खाया, उसमें जो स्वीट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। रोटी खाई खूब चबा के, रोटी खाई तो रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल में कार्बोहाइड्रेट है, मीठी चीज में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ्यूल है, फ्यूल। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल, गैस या डीजल लगता है, उसी तरह एनर्जी के लिए हमारे बॉडी को लगता है ग्लूकोज। लेकिन होता यह है कि जितनी एनर्जी का हम काम करते हैं, ध्यान देना बात पे, जितनी एनर्जी का हम काम करते हैं उससे ज्यादा ग्लूकोज हम लेते हैं। ये ग्लूकोज के 3 उपयोग है हमारे बॉडी में। पहला उपयोग एनर्जी प्रोडक्शन करने। एनर्जी का उपयोग तब होगा जब आप श्रम करोगे। उसके बाद दूसरा उपयोग, उसका कुछ हिस्सा लीवर में जमा होता है, इमरजेंसी स्टॉक, जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। इसलिए कई घंटे जब आप नहीं खाते हैं तो वो वापस कन्वर्ट होकर ब्लड में आता है, इमरजेंसी स्टॉक, ताकि आप चक्कर आके ना गिरो
उसके बावजूद शुगर ज्यादा है तो वो फैट में कन्वर्ट होती है। इसलिए जो मोटे लोग हैं, पतले होना चाहता है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए, शुगर कम लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए। ओके, उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन को कहते हैं बिल्डर। बिल्डर क्या करता है? कंस्ट्रक्शन करता है। तो ये हमारे सेल्स को कंटिन्यू बिल्ट रखता है, मसल्स को बिल्ट रखता है, बॉडी की इमारत को मेंटेन करता है। लेकिन इसकी एक खासियत अलग है। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बॉडी में स्टोर होता है। ज्यादा फैट लिया तो भी जमा होगा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया तो फैट में कन्वर्ट होकर जमा होगा। लेकिन प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं रहता, इसलिए आपके पास प्रोटीन का पुराना स्टॉक है ही नहीं। प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसका ये स्टोर बॉडी स्टोर नहीं करती। फाइबर यानी झाड़ू। लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन है, आती नहीं सुबह में, है ना? सुबह आती नहीं, पेट साफ नहीं होता है। वो जिसने गाना लिखा था आती नहीं आती नहीं, उसको ये बीमारी थी। हाँ, वो बाथरूम में रोज बैठता था, आती नहीं। दूसरे दिन बैठा, आती नहीं। तीसरे दिन बैठा, आती नहीं। तो उसने गाना ही लिख डाला, आती नहीं। लेकिन कुछ लोगों को आती है तो जाती नहीं। लूज मोशन, है ना? आती है तो जाती नहीं, लेकिन आती नहीं। वजह यह है, ये आती क्यों नहीं? क्योंकि हम इन दिनों खाना ऐसा खा रहे, वो बारीक मैदे वाली हर चीज खा रहे जिसमें रेसे नहीं है। आपको पता है रेसे किस चीज में होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल खाओ, सलाद खाओ या फ्रूट खाओ। इन दिनों फ्रूट खाते नहीं, फ्रूट जूस पीते हैं। एप्पल खाएंगे तो छिलके खाएंगे, चीकू खाएंगे छिलके खाएंगे, पेरू खाएंगे छिलके खाएंगे, हर चीज को छिलते, क्योंकि आदत जो छिलने की है कि नहीं? आदत ही छिलने की पड़ गई है, इसलिए छिलते ही रहो हर चीज को। और मौसम्बी का जूस पिएंगे, संतरे का जूस पिएंगे, पाइनएप्पल का जूस पिएंगे, निचोड़ने का आदत है, निचोड़ने की। तो होता क्या है? असली चीज फाइबर ही फेंक दिया आपने। पाइनएप्पल का जूस पिया, फाइबर फेंक दिया। मौसम्बी जूस पिया, फाइबर फेंक दिया। जो भी फ्रूट के छिलके होते हैं, खाए जाते हैं, वो खाना चाहिए। चीकू के छिलके खाए जाते हैं तो छिलने का नहीं, एप्पल के छिलके खाए जाते हैं तो छिलने का नहीं, क्योंकि छिलके के अंदर बी ग्रुप के विटामिन होते हैं उसके अंदर, इसलिए वो जरूर खाना चाहिए। पानी, ये भी एक भारी समस्या है। सबसे बड़ा रोग है ये इंसान के लिए। लोग पानी नहीं पीते हैं। 3 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। दुनिया भर के प्रॉब्लम पानी कम पीने से पैदा होते हैं, इसलिए पानी 3 से 5 लीटर पीना चाहिए। विटामिन, ये विटामिन जो है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, 2 टाइप के विटामिन के ग्रुप होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो होता है ये फैट सोल्यूबल है। विटामिन बी एंड सी ये वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल विटामिन ज्यादा अगर लिया आपने तो प्रॉब्लम नहीं है, वो निकल जाएगा यूरिन वगैरह से। लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा रहेगा तो बॉडी में डिपॉजिट होने लगता है। लेकिन डिपॉजिट तो तब होगा जब हमको मिलेगा। सवाल यह है, जैसे कि हम रोज जो खाना खाते हैं, हार्डली कुछ विटामिन ए मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट जितनी है 2000 इंटरनेशनल यूनिट, आपको 100 इंटरनेशनल यूनिट भी नहीं मिलता होगा रोज के खाने में। बी ग्रुप के विटामिन ए, डी, विटामिन डी धूप में नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा। विटामिन ई ग्रीन वेजिटेबल कई चीजों में होता है, लेकिन उसको पकाते तो खत्म हो जाता है। विटामिन सी भी खत्म हो जाता है हीट लगने पे। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आप जो रोज खाना खाते हो उसमें से हार्डली कुछ विटामिन आपको मिलता है। उसकी कमी को पूरी करने के लिए डेली रिक्वायर्ड डोज, डिजाइनिंग डोज, जो ओवरडोज में ऐसा डोज चाहिए आपको, जो आपके खाने के अंदर जो नहीं मिल रहा है उसको आप पूरा कर लो। तो इसीलिए विटामिन एंड मिनरल हमें चाहिए, तो उसकी गोली आती है। आगे बताएंगे, क्योंकि ये चीज आप खाने में से नहीं प्राप्त कर पाएंगे दोनों।
उचित मात्रा में मिलेगा नहीं, बहुत कम मात्रा में। मान लो कि आपके रिक्वायरमेंट डेली 100 रुपया है, तो आपको 2 ही रुपया मिल रहा है, तो बहुत घाटा है ना। 100 रुपया विटामिन चाहिए तो आपको 2 रुपया मिल रहा है विटामिन के रूप में। यानी कि बहुत भारी समस्या है हमारे साथ कि हमें विटामिन नहीं मिलता, मिनरल्स नहीं मिलता, और ये चाहिए। तो आप अभी समझ गए आपके बॉडी को क्या चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई के लिए चाहिए, प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए चाहिए। प्रोटीन का काम क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर। विटामिन का जो है बहुत बड़ा की रोल होता है, बॉडी के कई फंक्शनों के अंदर मल्टीविटामिन का की रोल होता है। और फाइबर, फाइबर क्या करता है? झाड़ू। मैंने कहा था ना कि रेगुलर फाइबर जाएगा तो आती नहीं की समस्या नहीं रहेगी, टाइम पे आती है ऐसा बोलेगा तो उसको देना पड़ेगा ऐसा कुछ, तो वो एक नया गाना लिखेगा, टाइम पे आती है, टाइम पे आती है। हाँ, गाना तो कुछ भी बनता है, गोली मार भेजे में, ये भी एक गाना है ना। गाने के लिए कुछ भी सेंटेंस गाना बन सकता है। क्यों? ये लाइफस्टाइल के गाने भाई, पुराने नहीं है। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने, वे पुरानी कहानी है। इधर तो गोली मार भेजे में पहले, बाकी सब बाद में। ऐसा है, चलिए ठीक है। वाटर, पानी। तो पानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर पानी प्रॉपर लेंगे तो आपका खाना जो मिक्सिंग, चर्निंग, ग्राइंडिंग वगैरह होके आगे जब बढ़ेगा तो जो एब्जॉर्ब होना है उसमें से सब प्रॉपर हो पाएगा। क्लियर? तो फाइनली मीनिंग क्या है? न्यूट्रिशन इज इक्वल टू लाइफ। डिटॉक्सिफिकेशन प्लस न्यूट्रिशन इज इक्वल टू लाइफ। लाइफ आपकी तब रहेगी जब आप टाइम टू टाइम टॉक्सिन को निकालो और न्यूट्रिशन को शरीर को दो, तो आपके पास लाइफ है। लाइफ मतलब जीवन, जीवन मतलब जब तक जिंदा रहना है, हेल्दी है, तो जीवन के हर क्षण को एंजॉय करोगे, नहीं तो सजा काटोगे। सजा सिर्फ जेल में नहीं मिलती है, सजा तो जीवन में ऐसे भी मिल सकती है अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहां पर सब्जेक्ट शुरू करने के पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा। आज से 350 साल पहले, 400 साल पहले एलोपैथी साइंस नहीं था। आपको मैं उस जमाने की बात बता रहा हूं, ज्यादा पुरानी नहीं। 1779, करीब करीब 250 साल, 150 साल, हाँ 250 साल पहले की बात है। 1779 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जर्मनी के अंदर एमडी डॉक्टर बने, एमडी मेडिसिन डॉक्टर बने। उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। आपको मालूम है ना, डॉक्टर लोग प्रैक्टिस करते हैं, वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं, सीए प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस वर्ड क्यों है? डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस करता है पेशेंट को ठीक करने, फिर वो बीमार हो गया था, फिर वो प्रैक्टिस करता है। वकील लोग भी केस सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते, सॉल्व होता ही नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। कहानी खत्म होती नहीं तारीख की। और सीए किसकी बैलेंस शीट मिला दे तो सैल्यूट उसको, वो भी प्रैक्टिस करते हैं बैलेंस शीट मिलाने की, इसलिए लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं भी कभी प्रैक्टिस करता था, तो मैंने कहा मैं काम करूंगा, तो ये काम है। चलिए, तो यहां ये बताना चाह रहा था मैं कि उस वक्त सैमुअल हैनीमैन 1779 में एमडी डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस शुरू की। डॉक्टर तो प्रैक्टिस ही करेगा। और उन्होंने देखा कि कुछ ही केमिकल हाथ में थे काम करने के लिए, और वो भी ट्रायल एंड एरर बेसिस। यानी कि एक आदमी को एक दिया दवाई, अच्छा हो गया, उसी बीमारी के दूसरे आदमी को दिया, सीरियस हो गया, उसी बीमारी के तीसरे आदमी को दिया, चला गया। आदमी बहुत समझदार था। 23 लैंग्वेज उसको आती थी, 23 लैंग्वेज। उस जमाने का बहुत इंटेलिजेंट आदमी। उसने सोचा कि ये मैं खतरनाक खेल में फंसा हूं, कुछ गड़बड़ है। उस वक्त कुछ गड़बड़ है। आपको बता दूं,
आज से 50-60 साल पहले सेल्स, बॉडी के सेल्स की बात कर रहा हूं, सेल्स का एग्जैक्ट फुल मैकेनिज्म पता नहीं था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डीएनए की खोज भी बहुत पुरानी बात नहीं है। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, 250 साल, करीब 250 साल पहले, 250 साल पहले। तो उन्होंने देखा कि ये खतरनाक काम है, मैं नहीं कर सकता हूं। तो जिस तरह हमारे यहाँ चरक, सुश्रुत, वाग्भट ऐसे हुए हैं ऋषि लोग, तो इसी तरह वेस्टर्न कंट्री का एक महान ऋषि था हिपोक्रेट, हम उसको बोलते हैं हिपोक्रेट, एक साइंटिस्ट था, एक ऋषि था। वो हिपोक्रेट ने 2500 साल पहले, जब वो पैदा हुआ था जीसस के पहले, उस वक्त उन्होंने एक बुक लिखी थी। वो बुक मतलब बोल के चलती थी, फिर लिखी होगी जब लिखाई आई हुई होगी। तो उस हिपोक्रेट की बुक को सैमुअल हैनीमन ट्रांसलेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर नया पेशा अपनाया था, वो है ट्रांसलेशन का। तो हिपोक्रेट की एक बुक ट्रांसलेट करने जब उन्होंने हाथ में ली, तो उस बुक में एक सेंटेंस ऐसा था जिसको ट्रांसलेट करने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए, और वो सेंटेंस था लाइक क्योर लाइक, मतलब जैसा रोग वैसी दवा, जैसा रोग वैसी दवा, लाइक क्योर लाइक। इस बात को उसको दिमाग में ये बात घूमते ही रही। तो उन्होंने क्या किया, सिंकोना बार्क नाम का एक पेड़, उसके जड़ को निकाल के उसको पीस के कूट के उसका अर्क निकाला और एक आदमी को पिला दिया। जब पिया एक आदमी ने, तो वो कांपने लगा, मलेरिया टाइप के सिम्टम डेवलप, ऑल्टरनेट डे कांपने का। जैसे शादीशुदा लोग कांपते हैं, मुझे मालूम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है शादी के टाइम। हाँ, फिर उसने ये दूसरे आदमी को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, हर किसी में ऐसा होने लगा। तो उसको लगा कुछ तो है इसमें। फिर उसने एक्चुअल जिसको मलेरिया था उसको दिया, तो वो अच्छा होने लगा। क्या हुआ, जिस दवाई के अंदर जो रोग के लक्षण उत्पन्न करने की ताकत है, वो दवाई उसी रोग को ठीक करेगी। इस बेस पे वो साइंस डेवलप हुआ। लेकिन वो साइंस में फिर कुछ डिफिकल्टियां आई। डिफिकल्टी है कि सैमुअल हैनीमन जिंदा थे तब तक 100 दवाई खोजी थी, आज 3000 दवाई है। मान लो एक आदमी को बीमारी है, तो 3000 दवाई में से एक ही दवाई उसकी है, उसको बोलते हैं कैरेक्टर मेडिसिन। हर आदमी एक कैरेक्टर है, ऐसे 3000 कैरेक्टर है। यहाँ बैठे हुए लोगों को 3000 कैरेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैरेक्टर मेडिसिन अगर ढूंढ ली, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो एक डोज मुंह पे रखा कि आप हो गए क्योर। लेकिन वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो साइंस में इतना बेहतरीन होने के बावजूद भी आज भी दुनिया में पॉपुलर नहीं है। जर्मनी में खोजा गया था, जर्मनी में नहीं चलता। जर्मनी में होम्योपैथी साइंस नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा था कि मेडिकल का इतिहास जानना जरूरी है। लेकिन उस एलोपैथी के पहले अगर जाते हैं पिछले जमाने में, तो उस वक्त क्या था, आयुर्वेदिक साइंस था। पहला साइंस पृथ्वी पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता था। उसके बाद दूसरा साइंस आया यूनानी, उसके बाद तीसरा साइंस आया एलोपैथी, उसके बाद चौथा साइंस आया होम्योपैथी, और उसके बाद पांचवा साइंस आया, आखिरी साइंस आज के जमाने का मोलेक्युलोपैथी। तो हम पहले साइंस में बात करें तो उस जमाने में पोल्यूशन नहीं था, धरती अच्छी थी, शुद्ध जड़ी बूटी थी, रॉ हर्ब क्योर करती थी। तो यूनानी भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक ही था, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते थे, लेकिन शुद्ध था। अभी सब रॉ हर्ब से जो भी दवाई बनाई जाती वो शुद्ध इसलिए नहीं है, कोई भी धरती शुद्ध नहीं है। तो वो दो चीज अभी थोड़ी थोड़ी आउटडेटेड हो गई। अचानक एलोपैथी एकदम फ्रंट लाइन पे आ गया, पहली लाइन में आ गया एकदम। क्यों आया? क्योंकि जमाने के साथ वो पुरानी चीज रिजल्ट नहीं देती थी, क्योंकि वो रॉ हर्ब थी, उसमें जमीन से बहुत सारी मिलावटें आ जाती थी।
अचानक एक साइंस फ्रंट लाइन पे आने लगा धीरे धीरे, एलोपैथी साइंस। आपने देखा कि 250 साल पहले भी एलोपैथी साइंस बहुत साइंटिफिक नहीं था। पिछले 100 सालों में ये हुआ है, पिछले 100 सालों में। लेकिन ये पॉपुलर होने की कोई वजह तो होगी। यस, वजह है। ये साइंस में ऐसा है कि जो भी चीज खोजी जाती है ये लोगों को बता दी जाती है। पहली बात डिक्लेयर कर दिया, ये खोज लिया है। तो आर्टिफिशियल केमिस्ट्री चेंज, जिसे हम इंग्लिश दवाई कहते हैं, उसका फायदा है नुकसान दोनों 100% पता है। तो 100% पता है। मान लो एक यंग मैन को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टर ने उसको दवाई लिख के दी, उसने गूगल में पढ़ा इसकी साइड इफेक्ट बहुत है, वो दूसरे दिन डॉक्टर को जाके कहेगा कि डॉक्टर साहब इसकी साइड इफेक्ट बहुत है, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने गूगल में पढ़ा है। डॉक्टर कहेगा तूने गूगल में पढ़ा है ना, अभी मेरी गूगली देख, अगर तूने ये नहीं खाया पैरालाइज हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बेचारा क्या करेगा? खाएगा। मजबूरी का नाम मरीज। जमाना बदल गया, मैं हमेशा कह रहा हूं, पुरानी कोई बात ही नहीं करेंगे हम। मजबूरी का नाम मरीज। जमाना बदल गया, सब चीज नई बात करने का। मजबूरी का नाम मरीज। मरता क्या नहीं करता, मौत यहाँ पे भी, मौत यहाँ पे भी है, दोनों जगह मौत है, चलो स्लो वाली चुन लो। है कि नहीं? लेकिन ये प्रेशर आया क्यों? आर्टरी के सेल के अंदर परिवर्तन, एक ही बीमारी से। कारण 2, टॉक्सिन डिपॉजिट इन बॉडी एंड न्यूट्रिशन का अभाव, जिसकी वजह से आर्टरी में परिवर्तन आया। हर जगह एक ही फॉर्मूला बोलूंगा, एक बीमारी 2 कारण। लेकिन एलोपैथी साइंस पूरी दुनिया ने उसको माना है। आर्टिफिशियल केमिस्ट्री के फायदा नुकसान पक्का है। मान लो अगर कोई 500 mg क्रोसिन खाता है, सिर दर्द जाएगा, बुखार जाएगा, सर्दी जाएगा, तो जाएगा, कंफर्म है? 100% जाएगा। लेकिन एलोपैथी को छोड़ दो तो मार्केट में इतनी हर बिक रही है, क्या किसी बेचने वाले को पता है कि उनकी 500 mg की गोली का क्या रिजल्ट आएगा? नहीं पता। क्या खाने वाले को पता है कि 500 mg हर खा रहा है उसका क्या रिजल्ट आएगा? नहीं पता। जब पता ही नहीं है फायदा क्या होगा, तो फिर खा के पता कैसे चलेगा खाने वाले को? तो समस्या ये आई कि फिर भी लोग जड़ी बूटी ले रहे हैं। लेकिन इसके सामने एक दूसरा साइंस आया, एलोपैथी के सामने। तीसरा तो है नहीं। वो दूसरा साइंस है मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, जो साइंस स्वामी ने लाया है। प्रूवन साइंस 2 ही है, एलोपैथी और मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। लेकिन मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी 5वां साइंस है, एलोपैथी तीसरा साइंस है, होम्योपैथी चौथा साइंस है। ये 5 साइंसों में से 2 ही साइंस साइंटिफिक है, एक एलोपैथी, दूसरा मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी ने क्या किया? आज जैसे मैंने बठिंडा का एग्जांपल दिया, जमीन खराब हो चुकी, तो क्या आपको लगता है महाराष्ट्र की भी जमीन ठीक है? उतनी खराब नहीं है, लेकिन अच्छी भी तो नहीं है। चाहे वो गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां पे भी हल उगेगी, जमीन ठीक नहीं है, कोई ना कोई तत्व केमिकल उसमें आना है। तो वो जड़ी बूटी जो उग गई, उसको तोड़कर मिक्सिंग, चर्निंग, ग्राइंडिंग करके चूरन, चटनी, गोली बना के दे दिया। हारे भी कहा है। तो इसके सामने स्वामी ने एक नया अभियान शुरू किया। एक आइडिया लाइन बदल देता है, एक आइडिया इन्वेंशन पैदा करता है। दुनिया में बड़े बड़े इन्वेंशन के पीछे एक ही आइडिया था। तो यहां पे भी एक ही आइडिया, जड़ी बूटी में से नेचुरल मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री चेन निकाली, बाकी कचरा फेंक दिया, टॉक्सिन भी निकाल दिया, सब निकाल दिया, चेन को उठा लिया।
जैसे वाटर की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 इज इक्वल टू वाटर। इसी तरह पूरी हर चीज केमिस्ट्री चेन है। आपके बॉडी में लाखों केमिस्ट्री चेन ऑलरेडी अंदर है, हर चीज केमिस्ट्री चेन है। तो नेचुरल केमिस्ट्री चेन निकालकर इंसान के बॉडी के ऊपर प्रयोग करके ये प्रूव कर दिया इससे क्या फायदा होता है। तो कंपनी ने सबसे पहले काली मिरी में से नेचुरल मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन निकाली, प्रूव किया क्या फायदा होता है। उसके बाद फोर्स में से निकाला, 98 में प्रूव किया, 99 में हल्दी में से निकाला। हल्दी में से 3 केमिस्ट्री चेन मिली, बाकी और बहुत मिली, लेकिन 3 केमिस्ट्री चेन जो बॉडी को फायदा करेगी, बाकी केमिस्ट्री चेन फायदा नहीं करती, हटा दिया। और प्रूव किया कि ये हल्दी में से निकलने वाली 3 केमिस्ट्री चेन यानी करकुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसरस है, तो एंटी कैंसरस है। कौन कहता है ये बात पृथ्वी की सबसे बड़ी कैंसर की हॉस्पिटल एंडरसन रिसर्च सेंटर कहता है 100 में से 70 ठीक होता है। तो अगर एंडरसन 100 में से 70 ठीक होने की बात करकुमिन से कहता है, तो आप मुझे बताइए तो एंडरसन दूसरी दवाई के बारे में क्यों नहीं कहता? दूसरे कैंसर इंस्टीट्यूट में दूसरी दवाई के बारे में परसेंटेज क्यों नहीं करते? सवाल तो है। yes. दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भरत अग्रवाल कहता है करकुमिन से 100 में से 70 ठीक होते हैं, तो दूसरे कैंसर के डॉक्टर दूसरी कोई दवाई का परसेंटेज क्यों नहीं करते? और तीसरी बात, कंपनी के 45 रिसर्च वॉल्यूम है, 45 प्रूव किया है। ऐसा करते करते सामी ने आज की तारीख में 105 मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन इंसान के बॉडी में क्या फायदा लाएगा ये प्रूव कर दिया। पैटर्न तब मिलता है जब 100 में से 70 से ज्यादा लोगों को 100% रिजल्ट आए। तो सामी ने प्रूव किया कि करकुमिन से 100 में से 70 से ज्यादा कैंसर के मरीज ठीक होते। तो इस तरह पैटर्न का मतलब क्या होता है? फायदा होने की गारंटी। मेरी बात को जरा ध्यान दीजिए। पैटर्न का मतलब फायदा होने की गारंटी। सामी के पास 105 मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन का पैटर्न है, लेकिन मार्केट में जो रॉ हर्ब मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ एफडीए अप्रूव है। एफडीए की एक ही परिभाषा होती है, सिर्फ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि खाने के लायक है, इसको खाने से मृत्यु नहीं होगी। तो क्या खाने के लायक है इसलिए आप खाते हैं या फायदे के लिए खाते हैं? तो फायदे के लिए खाते हैं तो प्रूव करना चाहिए ना कंपनी ने इससे फायदा होता है। यस और नो? तो सामी ने प्रूव किया है कि 100 में से 70 को फायदा होता है। क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पर सेकंड मेडिकल साइंस में आप बैठे हो, ये साइंस इंसान के जीवन को बदल देगा। चलिए, लेकिन प्रिंसिपल क्या है देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कहा था एक बीमारी 2 कारण, एक बीमारी इससे 2 कारण में, एक तो टॉक्सिन और दूसरा पोषक तत्व का अभाव। ये 2 वजह से अगर बीमारी होती है, प्रिवेंशन यानी कि कुछ चीजों से उम्र के हिसाब से बचना, और मैनेजमेंट यानी कि कुछ है तो उसको मैनेज करना, ये पूरे सब्जेक्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम टॉक्सिन की बात करेंगे। हवा के जरिए, पानी के जरिए और खाने के जरिए टॉक्सिन जा रहा है बॉडी में। इसके अलावा रेडिएशन के जरिए हमारे सेल्स की मैकेनिज्म चेंज हो रही है, इससे भी फ्री रेडिकल भी एक टॉक्सिन है, वो भी पैदा हो रहे हैं। तो देखिए, हमारे एक मित्र है, उन्होंने एक महंगी गाड़ी खरीदी। तो मैंने कहा इतनी महंगी गाड़ी है तो अच्छी है, पेट्रोल भराओ चलाओ, पेट्रोल भरो चलो, पेट्रोल भरो चलो, ऑयल खत्म, ऑयल डालने का, सर्विस नहीं करने का। मैंने कहा उसको, बोले नहीं वो ऐसे नहीं चलता है, सर्विस तो करना ही पड़ता है। नहीं, बोला सर्विस मत करना तुम गाड़ी को। बोला नहीं, गाड़ी को सर्विस करना पड़ता है। मैंने कहा क्या जरूरत है करने का, जब कुछ होएगा तब देखेंगे ना। ऐसा करते हैं क्या? गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं 2 वजह से। एक वजह है कि सफर में हमें धोखा न दे,
और दूसरी वजह कि ज्यादा साल तक हम उसका उपयोग करें। तो ये गाड़ी का भी ज्यादा साल उपयोग करना है और सफर में धोखा ना दे, जितना जीते हो। तो डिटॉक्सिफिकेशन यानी सर्विसिंग चाहिए, सर्विसिंग चाहिए। और ये प्रोडक्ट मध्य प्रदेश के लिए है। पेट मध्य प्रदेश म्हणजे पोट। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, आदि पोटोवा नंतर विठोबा, पहले खा लो बाद में सब देखेंगे, है कि नहीं? ऐसा है। ओके, अभी ये हमारी जो यहां से हम खाना शुरू करते हैं, ये आपको आंतड़ी दिख रही है ना, आंतड़ी? इसमें कहीं भी आपको दांत दिख रहे हैं क्या? नहीं। अगर आंतड़ी को दांत नहीं है तो आंतड़ी चबा सकती है क्या? नहीं। तो चबाने के लिए क्या दिया है? दांत। तो दांत से क्यों चबाते नहीं? सबसे पहले तो आपका जो माउथ है वो फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेशन है। फूड पे पहली प्रोसेसिंग माउथ में होती है। जो सलाइवा है जिसका पीएच 9.5 होता है, जिनको एसिडिटी है वो खाना चबा के खाए, वैसे ही काबू आ जाएगा। स्टमक का एसिड 1.5 पीएच है, माउथ का सलाइवा 9.5 पीएच है। जैसे चबाओगे ज्यादा, और खाना 50% डाइजेशन माउथ में होता है, बाकी का 50% जर्नी में होता है। फिर फूड पाइप, उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती, स्टमक में होती है, फिर डियोडेनम में होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, इस तरह पूरी प्रोसेस चलती है। लेकिन सबसे पहली गलती हम चबा के नहीं खाते। फिर हमें पता नहीं क्या खाने का, हमें मालूम है दिमाग खाने का, हमें ये मालूम है जो डाइजेस्ट नहीं होता, फिर भी खाते हैं। ओके, तो हम ना जाने सुबह से उठ के शाम तक क्या क्या खा लेते हैं, पता नहीं, खाते ही रहते हैं। लगता है पैदा ही हुआ है खाने के लिए। हाँ, शादी में गए 10 गुलाब जामुन खा लेते हैं। मैं कहता हूँ क्यों भाई ऐसा? मुझे क्या बताओ, फ्री में मिलता है। हाँ, फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है। अभी भी यहाँ बोले कि जाने के टाइम गुलाब जामुन मिलेगा तो वो एक नहीं लेगा, फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मिलता बोल के 10 खा लेते, लेकिन घर पे लाते ही 10 मिलजुल के 1-2 खाने का। ऐसा क्यों करता है आदमी? फुकट में मिलता है इसलिए नहीं, ऊपर वाले ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि जिस चीज से शरीर को फायदा होता है वो सब करने ही नहीं देता, वो ही नहीं करने देता। देखो, कम खाना चाहिए, ज्यादा खा लेते। सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है। एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कोई दूसरे को सलाह देना हम नहीं करते, है कि नहीं? ये किसको नहीं मालूम? ये बात कॉमन है, किसको नहीं मालूम? ये बात सबको पता है, लेकिन कोई नहीं करता। ये सिस्टम ही ऐसी बनी है, इसलिए ये होना ही है। ठीक है, तो कई ऐसे टॉक्सिन होते हैं ये आंतड़ी के अंदर के हिस्सों में, जो पोर होते हैं, जिसे छिद्र कहते हैं, जिसका काम है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, आंतड़ी के अंदर की जो दीवार है उसमें कुछ छिद्र होते हैं। ये आप जो खाना खाते हैं वो जैसे जैसे आगे जाता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तत्व एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वो भी ब्लड में जाता है। यानी कि आपके खाने में से दवाई बनाकर आपके ब्लड में जाती है, सादी भाषा में अगर बात करें तो। लेकिन हम कुछ भी खाते, कभी भी खाते, ओवर ईटिंग करते, ये सब होने के कारण आपकी आंतड़ी की अंदर की लेयर खराब हो जाती है। वो जो छिद्र है, मैदा को खा रहे, बहुत कुछ कर रहे, तो वो छिद्र का फंक्शन बराबर नहीं रहता, तो आपको बॉडी में सुस्ती आना, काम में मन नहीं लगना, थकान लगना, माइग्रेन होना, ये सब मध्य प्रदेश के कारण है। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत क्या है, पेट को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहा है। मदर का काम है पैदा करना, तो पेट अगर मदर है तो बीमारी वही पैदा करेगी ना, इसलिए पेट को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। तो ये टॉक्सिक प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइनिंग किया है कंपनी ने इसको
कि इसको रोज रात को सोने के 2 घंटे बाद एक गोली खाने का। एक महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाने का। क्या करने का? 1 महीना खाना है, 3 महीना नहीं खाना है। तो साल में कितनी बार खाना पड़ेगा? 3 बार। बराबर? खा सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम? हाँ। तो आधे लोगों के लिए था, बाकी आधे लोगों ने खाना खाने के 2 घंटे बाद खाने का। क्योंकि मुझे तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। या आधे लोग ऐसे जो खाना खाते ही सो जाते हैं। कोई बात नहीं, अलार्म लगाने का ना। अगर आपको लाख रुपया मिलने वाला है सोने के 2 घंटे बाद, तो आप अलार्म लगा के उठोगे, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम है? नींद ही नहीं आएगी। तो ये गोली खाने के लिए आपको नींद नहीं आएगी, इसका मतलब ये हो गया आप तो रियली महान हो। वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद 2 घंटे तक नींद नहीं आनी चाहिए, इनका कहना है। बहुत अच्छी बात। ओके, कर सकते क्या? यस। आपको क्या लगता है लाखों रुपया लगेगा? अरे चंद रुपयों का मामला है। पहली सर्विसिंग करके देखो गाड़ी कितनी स्मूथ हो जाएगी। यहां बैठा हुआ हर आदमी कल से इसको शुरू करो 1 महीने तक, और 1 महीने बाद देखो कैसा लगता है। आपको लगेगा पहले क्यों नहीं पता चला। उस मछुआरे की कहानी को मत भूलना। जीवन के हर साल को हम फेंक रहे हैं। जब जिंदगी थोड़ी सी बचेगी तो ज्यादा हाथ पैर मारोगे जीने के लिए। वैसा नहीं चलेगा जीवन में। आज समझ गए तो समझ जाओ कि आपका बेड़ा पार है। प्रॉब्लम होने के बाद अकल तो सबको आती है। प्रॉब्लम में फंसने के बाद ज्ञान किसको नहीं आता? लेकिन जो प्रॉब्लम में फंसे हुए उसको नजर के सामने रखते हुए ज्ञान ले लेना चाहिए। ओके, क्लियर? तो मैंने कहा था एक बीमारी 2 कारण, उसमें एक कारण था टॉक्सिन। टॉक्सिन के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा हमने देख लिया। हजारों कारणों से हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल उत्पन्न होता है, साइंस उसे फ्री रेडिकल कहता है। खाना पचेगा, सेल्यूलर लेवल पे जाएगा, वहां सेल उसको यूज करेगा, फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो भी टॉक्सिन है। तो फ्री रेडिकल भी एक प्रकार का टॉक्सिन ही है। तो हमारी बॉडी टॉक्सिक प्लस भी इसलिए खाना है कि सारे टॉक्सिन को निकाल नहीं सकती है, और हमारी बॉडी सारे फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज भी नहीं कर सकती। तो हजारों कारणों से फ्री रेडिकल नाम का एक केमिकल हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। उसका अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की ऑड पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो अपनी सर्किट को कंप्लीट करने इलेक्ट्रॉन ढूंढता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पैंक्रियास ग्रंथि पर अटैक कर दिया, वहां से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू किया, पैंक्रियास ग्रंथि के सेल में चेंज आएगा, तो क्या होगा? शुगर, एक ही बीमारी सेल। यही फ्री रेडिकल आर्टरी पे अटैक करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, आर्टरी में चेंज आएगा, तो ब्लड प्रेशर, एक ही बीमारी सेल, आर्टरी का सेल। यही अगर जॉइंट पे अटैक करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, एक ही बीमारी सेल। डैमेज कौन कर रहा है? फ्री रेडिकल। यही फ्री रेडिकल ब्रेन पे अटैक करेगा, ब्रेन की डिजीज, आंख पे अटैक करेगा, आंख की डिजीज। ये जहां अटैक करेगा वहां से इलेक्ट्रॉन चुराएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया वहां के सेल्स में परिवर्तन आएगा और वहां बीमारी होनी है। 18 साल की उम्र तक हमारी फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है। 18 साल के बाद हमारी फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। और एक 18 साल के आदमी को कहे तो ये रोज एक गोली तुझे खानी है, तो क्या मुझे कुछ नहीं है? अरे कुछ नहीं होना यानी आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं है भाई। पहले ही कहा ना, क्या कहा था? अगर आपको कुछ नहीं है तो आप स्वस्थ है क्या? क्योंकि आपको ये तो पता नहीं ना आपके कौन से सेल डैमेज हो रहे हो। डैमेज है जो थोड़े दिन बाद चमत्कार दिखाएंगे। इसीलिए अगर आपको कुछ नहीं ऐसा लगता है तो खुश हो जाइए, क्योंकि अभी कुछ नहीं होगा। ये है ना, है कि नहीं?
लेकिन कुछ नहीं है बोल के ये नहीं लेना, तो फिर कुछ नहीं है ऐसा मत समझो, ये भी बता देता हूं। तो 18 साल के बाद हर इंसान को एक गोली बायोप्रोटेक्टर लेनी चाहिए फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने। हजारों कारणों से फ्री रेडिकल नाम का केमिकल बनता है, ये इलेक्ट्रॉन जहां से चुराएगा उस सेल में डैमेज करेगा, इसीलिए 18 साल के बाद हमारी क्षमता कम होती है फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की। तो 18 साल के बाद एक गोली, 40 साल के बाद हमारी ये क्षमता और कम होती है फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की। यहां बैठे हुए जिन लोगों की उम्र 18 क्रॉस है, एक गोली खाइए, जिनकी 40 क्रॉस है 2 बार खाइए। टॉक्सीफ्लेश की उम्र क्या है सर्विसिंग की? 15 साल की उम्र के बाद टॉक्सीफ्लेश खाना चाहिए, 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं। टॉक्सीफ्लेश क्लियर? एक बीमारी 2 कारण, एक कारण का सॉल्यूशन ढूंढा हमने, कौन सा कारण? टॉक्सिन, जिसके लिए 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट रेगुलर लेने का और टॉक्सीफ्लेश साल में 3 बार। ये पहला हो गया पूरा हमारा टॉक्सिन का। अब हम ये न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं। सेल को प्रॉब्लम क्रिएट होता है टॉक्सिन डिपॉजिट से और पोषक तत्व के अभाव से। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो CO2 ये न्यूट्रिशन है। हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट ये है। पिछले 200 साल की इस पृथ्वी की जो भी खोज है हेल्थ इंडस्ट्री में, उसमें से सबसे बड़ी खोज है ये खोज कोएंजाइम की 1957 में हुई। इस खोज के लिए पीटर मिचेल को नोबेल प्राइज मिली। नोबेल प्राइज कब मिलेगी? दुनिया की महान खोज को नोबेल प्राइज मिलती है, दुनिया की महान खोज को। तो ये है क्या? आप जो खाना खाते हैं ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, और खाने में से बनता है एंजाइम। आपका शरीर जितना एंजाइम बनाता है उसका 95% यही रहता है, यानी कि ये हमारी असली ताकत है। 30 साल की उम्र तक हमारे शरीर में ये उचित मात्रा में बनता है। 30 साल की उम्र तक इसका काम क्या है? हमारे पूरे 60 ट्रिलियन सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन करना। अगर CO2 उचित मात्रा में बनेगा तो आपके हर सेल तक ये उचित मात्रा में पहुंचेगा। आंख थकेगी नहीं, ब्रेन थकेगा नहीं, पैर थकेगा नहीं, हार्ट थकेगा नहीं, आप रुकोगे नहीं, आपको मजा आएगी, क्योंकि हर सेल तक ये है, हर सेल्स में जा रहा है। लेकिन कम बनेगा तो कहीं ना कहीं कमी जाएगा ना, नेचुरली है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम है हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करना। एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन कब होता है? जवानी में। और जवानी किसे कहते हैं? जवानी कहते हैं 20 और 30 साल के बीच की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को रोड पर देखिए कैसे चलते हैं 20 से 30 वाले, जमीन से 2 फुट ऊपर। अब देखो जमीन पे, नीचे देखो, जमीन पे नहीं है, पैर जमीन पे नहीं, ऊपर है, जमीन से 2 फुट ऊपर। खुद से छोटे तो समझते इसको अकल नहीं आया, और बड़े तो समझते ये पुराने जमाने का आदमी है, मैं ही ज्ञानी, उसका नाम है जवानी। जिनकी ये उम्र निकल गई है जरा याद करिए वो दिन, हम भी कभी सुल्तान थे। कितने लोगों ने सुल्तान मूवी देखी? अगर ये मूवी जिन्होंने भी देखी वापस एक बार देखिए, क्योंकि इसमें नजरिया अलग होना चाहिए। एक इंसान जिंदगी में क्या नहीं कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। उस मूवी का ये मैसेज है, उसको अलग ढंग से देखिएगा, जीवन के एंगल से देखिएगा, अपने आप को वहां रखकर देखिएगा।
अपने आप को रखने वाला, आपको पहलवानी करना नहीं है, जीवन के हर मोड़ पे लड़ाई है। तो वो स्टोरी सिर्फ एक जगह पे नहीं अटकती है, हर मोड़ पे लड़ाई है जीवन में। हर लड़ाई में से बाहर निकल सकते हैं आप, ये पक्की बात है। तो मैं बात कर रहा था जवानी, 20 और 30 के बीच की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को देखो जमीन से 2 फुट ऊपर है, लेकिन जब उम्र 30 साल क्रॉस होती है, कोएंजाइम जब 20 से 80 mg कम बनता है, तो वही इंसान जो जमीन से 2 फुट ऊपर था जमीन पर लैंडिंग करता है, हकीकत की दुनिया में आ जाता है। टांगों की ताकत कम होने लगती है, मोटी की पकड़ ढीली होने लगती है, शरीर के परिवर्तन को महसूस करता है, और बुढ़ापे में पहला कदम 35 साल की उम्र में, बुढ़ापे में दूसरा कदम 45 साल की उम्र में, बुढ़ापे में तीसरा कदम 55 साल की उम्र में। फिर क्या? बोनस। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है 58 में रिटायर, आदमी काम का नहीं। इंसान 120 साल जी सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मॉल में 50% डिस्काउंट चलता है बोलकर लोग जिंदगी में भी 50% डिस्काउंट लेते हैं। लेना चाहिए क्या? नहीं। तो मुझे जल्दी से हाथ ऊपर करिए, कौन 120 साल जीना नहीं चाहता है? यार पूरी बात तो सुनो। चलो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करो। हाँ, ये लोग 120 साल जीना नहीं चाहते हैं। हाँ, ये जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया वो 120 साल जीना नहीं चाहते, क्योंकि इनको उससे भी ज्यादा जीना है। अब घाटे का सौदा किसने किया? जिन्होंने हाथ नीचे किया उठाकर। चलिए, तो अगर कोई इंसान, देखिए साइंस की खोज मोबाइल फोन है, हम उसका उपयोग करते हैं। वो काले डब्बे पे भरोसा नहीं करते हम, है कि नहीं? कार पे भरोसा करते कि बैलगाड़ी पे? कार पे। कंप्यूटर पे या टाइपराइटर? कंप्यूटर। तो जिस तरह जमाने के साथ हर चीज हमने अपना ली जो अच्छी है, तो दुनिया की महान खोज अपना लीजिए जीवन में, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर 30 साल के बाद एक गोली कोई खाना शुरू करे और 40 साल के बाद एक एक गोली 2 बार खाना शुरू करे, तो बुढ़ापे में पहला कदम 75 की एज में। ये जितने भी ताली बजा रहे ना, ये एक दिन शेर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? इश्क तो करते हैं, लेकिन लोग उन पर शक नहीं करते। दूसरा और 105 की एज में तीसरा, 120 साल जियोगे। 120 साल जियोगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ बैठे हैं जिनकी उम्र ऑलरेडी 50 या 60 हो गई, 50 हो गई, और वो कहेंगे कि हमें तो अभी पता चला, हम क्या करें? 30 साल में जो पता चलना चाहिए था वो अभी पता चला। कोई बात नहीं, पता चला ना, क्या ये कम है?
तो कल से शुरू करो। अगर आदमी 50 साल का आदमी आज इसको शुरू करेगा, एक एक गोली 2 बार खाएगा, तो 2 से 3 महीने में वो 5 साल पीछे चले जाएगा। साल भर में 10 साल पीछे, 15 साल पीछे चले जाएगा। ऐसा ही पीछे जाता रहेगा तो झूलेलाल बनेगा, ऐसा नहीं है। एक मुकाम पे आपको लाके खड़ा कर। देखिए 20 से 30 साल वो उम्र होती है जहां कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ। अगर जिसके जीवन में कुछ कुछ नहीं हुआ उसकी जवानी नहीं है। 20 से 30 में कुछ कुछ तो सबके हुआ है, सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी है जरूर। नरसिम्हा जी भी हंस रहे, इनका भी कुछ तो कुछ होता है। लेकिन जब उम्र 50 के करीब है और ये शुरू करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो जरूर होगा। अगर कुछ नहीं होता लेकिन कुछ तो जरूर होता है, तो ये क्या कुछ कम है? इससे ज्यादा चाहिए भी क्या है कि नहीं? अभी नरसिम्हा जी की स्टोरी से शेर याद आ गया। हर दिल की एक दास्तां होती है, हर दिल की एक दास्तां होती है, हर जुबा कभी बयां होती है। हर दिल की एक दास्तां होती है, हर जुबा कभी बयां होती है। उम्र भले ढल जाए, तमन्ना हरदम जवां होती है।